याद आ जाए, त्याग कर दे मन से। कई लोग होते हैं ना, हरिद्वार जाते हैं कि महाराज मैंने ये छोड़ दिया, फिर कहीं जाते बोले खाले में कुछ नहीं होता। वो त्याग करके आया लेकिन मन से त्याग नहीं किया, फिर आके शुरू हो गया। तो भैया हरिद्वार कोई भी तीर्थ में जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप त्यागो। कभी कभी तो लोग वहां दिखावे में जो शरीर को चीज चाहिए उसका त्याग कर देते, फिर तो पछताते कि इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं। ऐसा त्याग भी मत करो, और त्याग करते हो तो मन से करो। मन का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। उद्धव जी पूछते हैं, महाराज इस जगत में दरिद्र कौन है? दरिद्र किसे कहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, उद्धव जो ऐसा मानकर मन में संतोष रखता है कि मेरी योग्यता जैसी थी वैसा मुझे प्रभु ने बहुत दिया, और मेरी योग्यता के अनुसार प्रभु ने मुझे बहुत दिया, मन से अगर संतोष कर ले तो ठीक है, अगर मन से संतोष नहीं करे तो वो आदमी दरिद्र है। क्योंकि प्रभु ने योग्यता के अनुसार दिया, लेकिन लोग चाहते हैं कि सब आजू बाजू वाला हमारे यहां मिल जाए। ऐसा नहीं है। कई लोग होते हैं ना, कई लोग जलनशील होते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी था, एक छोटी सी कथा है, आज करता हूं, ये तो मैंने नहीं किया। एक छोटी सी कहानी है कि एक आदमी भगवान की तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उसको आशीर्वाद में शंख दिया कि ले, ये शंख है ना, तू इसको घर पे ले जाना, पूजा पाठ करना, और जब तेरी इच्छा होगी उस शंख को बजाना और मन में संकल्प करना कि हे प्रभु मेरे 2 बंगले बन जाए। तो जब शंख बजेगा तो तेरे 2 बंगले बन जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा कि ये भी ध्यान रखना, जो तू मांगेगा शंख से तेरे पड़ोसी क्या डबल होगा। अब उसने क्या किया, अलमारी में अंदर ही अंदर ले जाके शंख को रख दिया। अब उसको मालूम नहीं था, बाहर गया, उसकी पत्नी को मालूम नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम है। उसने पत्नी ने क्या किया कि आशीर्वाद में मिला शंख है, भगवान ने कहा था जो मांगोगे मिलेंगे। उसने शंख बजाया और कहा, हे प्रभु मेरा मस्त आलीशान बंगला बन जाए। उसके यहाँ तो 1 बंगला बना, बाजू वालों के यहाँ 2 बन गए। अब वो बंदा शाम को घर आया, देखा तो ये क्या प्रॉब्लम है। सोचा हो सकता है घरवाली ने शंख बजा दिया। पूछा कि तूने शंख बजाया? बोले हाँ मैंने शंख बजाया। बोले यार क्या किया? तपस्या मैंने की, शंख मुझे आशीर्वाद में मिला। अपने यहाँ तो 1 बंगला हुआ, दूसरों के यहाँ 2 बंगले हो गए। बोले नहीं, जलनशील था। उसने कहा अब मैं शंख बजाऊंगा। उसने क्या किया, भगवान की पूजा की, शंख की, अगरबत्ती किया और शंख बजाते हुए कहा, हे प्रभु मेरे घर के आगे 4 कुएं खुद जाए और मेरी 1 आंख फूट जाए। अब प्रभु ने कहा था पड़ोसियों के डबल होगा, पड़ोसियों के 2 आंख फूट गई और 4 घर कुएं घर के आगे हो गए। अब घर से निकले, कुएं में गिरे। ऐसे भी जलनशील व्यक्ति होते ही नहीं, ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि डबल होगा, उसने डबल क्या किया, गड्ढे डबल कर दिए कि मेरे घर के आगे 2 कुआं होगा तो पड़ोसियों के 4 होंगे। मेरी 1 आंख फूटेगी, पड़ोसियों की 2 फूटेगी, और अंधे होंगे तो कुएं में गिरेंगे। जब दोनों आंखें फूटेगी, घर से बाहर आएंगे तो वो तो अंधे होंगे, कुएं में गिरेंगे। तो ऐसी भी नियत कभी नहीं रखना बाबा, ठीक है ना। सत्य सोचना, अच्छा सोचना, कभी किसी को आशीर्वाद मिल भी जाए तो। उद्धव ने प्रश्न किया कि मूर्ख किसे कहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, उद्धव
ऐसा समझकर शरीर सुख भोग में रहता है। जो शरीर को सुख भोगने में समझता है